शुमाली वजीरिस्तान में खवातीन के 3 पोलिंग स्टेशनों पे मुबैना तौर पे तालिबान ने कब्जा किया। नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन तालिबान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ पोलिंग स्टेशंस टेक ओवर कर लिए हैं, वहां पर कब्जा कर लिया है। इस्लामाबाद तक में पोलिंग स्टेशन के अंदर नामालूम अफराद घुसे हुए हैं, ठप्पे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये हो रहा है 47-48 में। इमेजिन करें बाकी जगह पे क्या सूरत हाल ये करेंगे। वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है कि आप वोट ना डालो। जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके सियासी हलकों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान जो तप्पी जो इलाका है जहाँ पर इन पे अटैक भी हुआ था, आपको अगर याद हो, जिससे ये अल्लाह का शुक्र है कि बच गए थे, वहाँ तालिबान ने पोलिंग स्टेशन टेक ओवर कर लिए। पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड, आर्मी चीफ डिसाइड करता है। जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है, एक ट्रेड पैक्ट। ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। ये जो ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि इस तरह की, और अब उन्होंने दोबारा लिखा है, उन्होंने उनके 3 पोलिंग एजेंट्स के ऊपर अटैक भी हुआ और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि बच गए। बड़ी तशवीश की बात है। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 28 गायब, दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 3 गायब, कहीं पे 1 गायब। उन्होंने कहा है कि 3-4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में जहाँ पे तालिबान उनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं और वो उनके कब्जे में है, वहां पर वो किसी को वोट डालने नहीं दे। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत ने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक बड़ी डील साइन की है, जिसके तहत स्विट्ज़रलैंड और कुछ यूरोपियन देश भारत में $100 मिलियन की इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों, ये डील एक ट्रेड पैक्ट है जिससे भारत इन कंट्रीज जैसे स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड इनके साथ ट्रेड करेगा। और दोस्तों, ये डील के साथ साथ भारत में 1 मिलियन जॉब भी आएंगे। दोस्तों, आप सब लगातार देख रहे होंगे कि दुनिया भर के सारे देश भारत के साथ ट्रेड करने में और भारत में इन्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जहां हमने देखा अरब कंट्रीज़ भारत में मिलियन और बिलियन की इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम यूरोप के काफ़ी सारे देश भारत में मिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की हालत देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जहां पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में पूरी तरह धांधली हुई है। जहां दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के एक रीजन बलूचिस्तान में टीटीपी ने पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया है और वहां के लोग वोटिंग देने से डर रहे थे और वहां पर टीटीपी के लोग मौजूद थे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हामिद मीर साहब जो हैं, उनका कहना यह है कि तालिबान मिलिटेंट्स टुक ओवर सम पोलिंग स्टेशंस इन नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन तालिबान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ पोलिंग स्टेशंस टेक ओवर कर लिए हैं, वहां पर कब्जा कर लिया है। वहां पर वो पहुंच गए हैं तालिबान, और फिर उसमें वोटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि वो कैसे जाएं वहां पर वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज है। अब उन्होंने ये बात किसके तवस्सुत से कही है? उन्होंने ये बात कह रहे हैं मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो बता रहे हैं ये, और वो ये कह रहे हैं कि वहां पर ये हो रहा है कि शुमाली वजीरिस्तान में नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन और NA40 में जो कंटेस्ट कर रहे हैं मोहसिन दावड़ जो है, उन्होंने सिक्योरिटी की तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से जो है इलेक्शन पे बात बताई है। अब मैं आपके सामने उनकी बात रख देती हूँ, बजाय इसके कि मैं बताऊं वही मोहसिन दावड़ साहब क्या फरमा रहे हैं। जरा सुन लें कि तालिबान वहां पे क्या कर रहे हैं वजीरिस्तान और उन इलाकों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाली वजीरिस्तान में आज इलेक्शन बाकी मुल्क की तरह यहाँ भी सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी खदशा जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था वो आज वो अमली तौर पर वो खदशात जो हमारे वो दुरुस्त साबित हुए। यहाँ पर एक विलेज तप्पी जहाँ पर मेरे ऊपर हमला भी हुआ था और मेरे पास वहाँ पर एक प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट मलिक करीमुल्लाह उसको टारगेट करने का भी निशाना बनाया गया था। उसके हवाले से मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा था कि यहाँ के तमाम पोलिंग स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी प्रेजेंस है तालिबान की, उसको वहां से शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो उस पर अमल नहीं हुआ। और आज सुबह जब हमारी 3 पोलिंग एजेंट्स वहां पर पहुंची
तो पोलिंग स्टेशन के एंटर होने से पहले ही उन पर बम ब्लास्ट हुआ। तो वो अल्लाह का फजल था, वो सारी पोलिंग एजेंट्स महफूज रही, लेकिन उनको फिर वापस लौटना पड़ा। और अब वहां पर हमें बताया गया है कि तालिबान ने उन पोलिंग स्टेशन को टेक ओवर उनका कर लिया है और वो किसी को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। तो ये जनाब आपने सुन लिया, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 3-4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में जहाँ पे तालिबान उनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं और वो उनके कब्जे में है, वहां पर वो किसी को वोट डालने नहीं दे रहे। और जाहिर है कि डर के मारे लोग वहां पे जाएंगे। भाई कोई बेवकूफ ही होगा, पागल का बच्चा, कि जो वहां पे जाएगा ये देखने के बाद और उसको पता चलने के बाद कि वहां पे तालिबान आए हुए हैं तो वो वोट डालने चला जाएगा, वोट डालने नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन है अब उन इलाकों में। तो वहां पे वोट कैसे डलेगा? आप मुझे बताइए। बलूचिस्तान में पहले ही 2 धमाके हो गए, तो ये किस किस्म का इलेक्शन है, ये क्या है? दोस्तों टोटल 17,000 कैंडिडेट ये चुनाव लड़ेंगे। 17,000 में से करीब 16,800 या 16,900 के आसपास ये लोग हैं मेल, यानी कि मर्द। कुछ 800 850 हैं औरतें और 4 हैं किन्नर। पर हंसी की बात आपको पता है, सिर्फ 6,000 कैंडिडेट हैं जो पार्टियों की तरफ से लड़ रहे हैं, सिर्फ 6,000। बाकी 12,500 दोस्तों, तकरीबन 11,500 12,500 इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि दुगने जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। पार्टियों से ज्यादा अलाइनमेंट लोग होती है, इंडिपेंडेंट होते जरूर हैं, भारत में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप ये लगा लीजिए कि 2/3 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं और सिर्फ 1/3 जो हैं पार्टियों की तरफ से लड़ रहे हैं। वहां पे अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों ने चिंता प्रकट करी है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का जिस लेवल का वायलेंस चल रहा है इलेक्शन में, जितने लोगों को मारा उठाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को पीटा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है, आप कुछ करिए। उस सरकार को कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से कि कुछ तो करिए, वायलेंस को कंट्रोल करिए। कितने लोग निपट गए। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 28 गायब, दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 3 गायब, कहीं पे 1 गायब। अच्छा इसको उठा लो, अच्छा उसको उठा। ये कौन है जो इमरान खान के फेवर में ज्यादा लिख रहा है अखबार में? उठाओ इसको जरा, इसके बीवी बच्चों को उठाओ। ये पाकिस्तान में चल रहा है। तो डर के मारे, खौफ से सब लोगों ने ये बोल दिया है कि पाकिस्तान तो वैसे दोस्तों देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान में कोई भी जाने का समय नहीं, कोई सीजन नहीं है पाकिस्तान में जाने का। पाकिस्तान में जो जाएगा वो बेवकूफ है। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, लेकिन खास तौर से मना कर रखा है कि इलेक्शन सीजन में तो मुंह बंद रखना। सारे फॉरेनर जितने भी एम्बेसी में लोग हैं सब चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं पता। होटल में खाना खा रहा हो, मेज के नीचे से बम फटा, ग्रेनेड फटा, निपटा दिया आदमी को। दोस्तों इस प्रकार का वायलेंस, इस लेवल का वायलेंस पाकिस्तान में चल रहा है कि एम्बेसीज ने अपने लोगों को यह बोल दिया है कि सड़क पे मत जाना, बाजार पे मत जाना, कभी भी बम फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्राइव बाय शूटिंग हो रही है, मोटरसाइकिल में आए ठां करके निपटा दिया लोगों को। कुछ नहीं पता कौन किसको मार डालेगा। खौफ का इतना आलम है, डर का इतना आलम है। और दोस्तों ये भी कह रहे हैं, जो मेरे पाकिस्तानी जान पहचान के, वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें मेजर साहब कई किलिंग जो हैं वो फौज खुद करवा रही है। मैंने बोला पाकिस्तानी आर्मी इलेक्शन के लिए खुद के बंदे क्यों मरवाएगी यार? लॉजिक की बात करो, सेंस की बात करो। कह रहा मेजर साहब सेंस की बात नहीं, थिंक लाइक अ पाकिस्तानी। आपने करी होगी 20-25 साल पाकिस्तान पे रिसर्च, बट पाकिस्तानी के दिमाग से सोचो। ये ऐसे खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है पाकिस्तानी फौज कि वो चाहते हैं कि ज्यादातर लोग घर से बाहर ना निकलें। एडवर्टाइजिंग पूरी चालू है कि भारी मात्रा में आइए, वोट दीजिए, वोट का अब वोट की ताकत समझिए। ये सब का सब पूरा प्रचार चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ठाठा चल रही है कि लोग घर से कम निकलें, डर के मारे कम से कम लोग निकलें। कम लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 5-7 करोड़ पाकिस्तानी सड़क पे आ गया वोट देने के लिए, तो कहां से संभालोगे?